Welcome back to my new blog. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बीच में कई दिन तक वीडियो नहीं आए तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो क्यों नहीं आए, वो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। और ये स्टार्टिंग करते हैं वहीं से जहाँ से ब्लॉग का एंड हुआ था अगले। और मैं मौसी के घर पहुंची थी, लेकिन मौसी के घर से मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, अभी मुझे और आगे जाना है। तो बस सुबह 4 बज रहे हैं और रात में नींद ही तक नहीं आई थी सही से। 12 बजे तो हम लोग पूजा वूजा करके फ्री हुए, उसके बाद फिर आराम किया। और जाने की टेंशन रहती है तो थोड़ा वो भी था। और यहाँ पर सामान मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं वो किया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें निकाली, कुछ रखी, कुछ मार्केट से लेके आई थी, उनको भी बैग में सेट करना था। तो बस सुबह 7 बजे तक हमें मुरैना से ग्वालियर निकलना है, क्योंकि ग्वालियर से ही मेरी ट्रेन है, तो मुझे वहीं जाना है। और बस तो फिर मौसी भी मेरे साथ जाएंगी। तो यहाँ पर कपड़े वपड़े सेट कर लेती हूँ, अपना खाने पीने का सामान भी पैक करना है, अभी सारी चीज़ें करनी है। पहली बार ऐसा हुआ है सफ़र में बाल धुल के नहीं जा रही है, अभी ऑयल लगा के जा रही हूँ, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही धुले थे और ऑयल लगा लिया। क्योंकि ऑयल नहीं लगा तो रूखे रूखे और ज़्यादा खुजली होती है। फिर से सामान 5 बज रहे हैं, अभी सो गए थे। 5 नहीं बल्कि 4:30 का ही टाइम होगा। कर लेते हैं। और आप लोगों को मेरा ये बैग देख के लग रहा होगा कि इतने सारे कपड़े मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो इसमें से मेरे कपड़े सिर्फ एक पॉलीथीन में है, बाकी सामान सब पता है। ऐसा होता है ना कि हम लोग रास्ते से आते हैं तो हमारे फैमिली वालों के कई घर मिलते हैं। तो अब जैसे घर से आई तो मम्मी ने सबके लिए सामान रख दिया, ये उन मौसी को दे देना, ये यहाँ दे देना, वो वहाँ दे देना। बैग इन्हीं सामानों से फुल हो जाता है। अपनी चीज़ें कहाँ रखो। सच बता रही हूँ, मैं इस बार जितने कपड़े लेके जा रही हूँ उतने मैं कभी भी कहीं नहीं लेके गई। और बस बैग एक सेट कर लिया कि कोई सामान छूट ना जाए, पहले वो चेक कर लिया। उसके बाद अभी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। 5 बज रहे हैं, नहा भी लिया। एक तो थोड़ा सा कहीं दूर जाना हो तो थोड़ा सा टेंशन सी भी हो जाती है ना अंदर। तो बस अभी मैं बस तैयार हुई हूँ और मौसी भी तैयार हो रही है, खाना पीना बना रही थी वो। और अगली वीडियो में मम्मी पापा के घर से आ गए थे, तो मतलब कि वहाँ से आ रहे थे तब इतना बुरा लगा। मम्मी पापा को छूटते हैं तो बुरा तो लगता ही है, मतलब कि एकदम अलग फीलिंग आती है। और चलो अभी तो मौसी के घर में थी, अब मौसी के घर से भी अलग जाना है, तो मौसी के घर में भी अपनी वाली फीलिंग रहती है। मौसी अपनी है तो फिर भी वो था, अब अलग जाना है तो थोड़ा सा वो लग रहा है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि जब इतना मम्मी पापा कर रही हो तो वहीं पर रुकना चाहिए ना। मेरा भी मन है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरत होती है तो फिर जाना ही पड़ता है। तो बस अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया मौसी? 6:40 हो गए और अब हम निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। और बैग एक तो मेरा सब पैक था ही, लेकिन जो अभी कल मार्केट से कुछ सामान लेके आई थी वो भी मैंने पैक कर लिया। और रास्ते के लिए मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं सबसे। देखो बैग में रखे रहे हैं तो सोकड़े से हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन सही है क्योंकि पतले हैं और ढीले हैं। देखो ढीला रहे, अच्छा रहेगा रास्ता में। हाँ, अब है बाहर निकली हूँ तब से सुबह हैं। चलो बैग पैक बस लेके ही आना, चप्पल पहन के। अभी तो ग्वालियर तक मौसी के साथ ही जाएंगे। और अभी हम बस में बैठे हैं, बस से हमें ग्वालियर जाना था और अभी ग्वालियर हम लोग पहुंच भी चुके हैं। यहाँ पर मेरे बैग रखे हैं, मौसी को बहुत सामान खरीदना था और साथ ही हम लोगों को नाश्ता भी करना था, क्योंकि घर से अभी हम लोग ग्वालियर में बैठे हैं और आधा घंटा हो गया बैठे हुए, और आधा घंटा और बैठना है तब जाके हमारी ट्रेन आएगी। हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बस, क्योंकि मौसी तो मुझे बैठाल के बस चली जाएंगी।
बस ये ट्रेन के बाद आनी है मेरी ट्रेन, तो यहाँ से मैं अपना सफ़र करूँगी अकेले ही तय, क्योंकि मौसी मुझे यहाँ से बैठ के ये बैठाने के बाद ही लौट जाएंगी, क्योंकि वो तो कहीं जा नहीं सकती, स्कूल का टाइम चल रहा है और मैं इस बार अकेली ही जा रही हूँ। और बस इतने ही में हमारी ट्रेन आ गई। मौसी मुझे बैठाने आई थी और ये ट्रेन ना बिल्कुल 4-5 मिनट ही यहाँ रुकती है। मौसी उतर भी नहीं पाई थी, ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई थी, वो भागते भागते गई। अब यहाँ से मुझे अकेले जाना है, मौसी तो चली गई, वो मेरी सीट ढूंढती रही, एकदम ट्रेन चलने लगी थी। कोई नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी सीट में अकेले थोड़ा सा। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ ट्रेन के अंदर और इस बार मुझे ऊपर की सीट मिली है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें ऊपर की सीट मिल जाए हम आराम से सोते हुए जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेन में जा रही हूँ तो मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू देख के ही मेरा टाइम पास होता है, क्योंकि एक तो नेट भी नहीं चलता है और उसी वजह से मेरा यहाँ पर मूड ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नीचे बैठना और ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी सीट नहीं है, सामने किसी और की खाली है तो आप बैठ जाओ। मुझे किसी और की सीट भी खाली नहीं मिली। और जब सीट नहीं मिली थी तो ऊपर थोड़ी देर बैठी, यहाँ वहाँ देखा, उसके बाद अपने चद्दर अद्दर बिछाया और सीधे मैं तो सो गई थी, क्योंकि रात में भी मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई थी। सीधे आराम से सो गई और अभी शाम का टाइम हो रहा है तब उठी हूँ, तो चाय पीने का मन कर रहा था। चाय की आवाज़ सुन के चाय पीने का मन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने चाय ली और वैसे मैं बताऊँ ट्रेन की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैं 2 से 3 बार ले लेती हूँ अगर लंबे सफ़र में जा रही हूँ तो। और बस चाय और चाय पीने के बाद फिर ऊपर लेट गई, नीचे गई, गेट तक देखा कि किसी की भी सीट मुझे खाली मिल जाए तो मैं बैठ जाऊं, मतलब कि आस-पास ही, ज़्यादा दूर तो नहीं, डिब्बा तो बहुत बड़ा होता है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कोई सीट मुझे खाली नहीं मिली है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस फिर मैं ऊपर ही से देखती रही नज़ारा ये। और यहाँ पर ये दादी थी एक और ये दादू थे, और मतलब कि इनको भी वहीं जाना है जहाँ मुझे जाना था। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाला है अपना डिनर। मन तो बिल्कुल नहीं होता, मैं एक तो कम वैसे भी खाती हूँ और सफ़र में मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि हम अगर सफ़र में हैं तो कुछ खाते मन करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुंह बंद करके जाना होता है, वैसा चाहिए होता है कुछ चटर पटर खाने के लिए, नमकीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें। और यहाँ पर कुछ बात कर रही थी लेकिन वॉइस नहीं आई है। उसके बाद से लेटी, अभी नींद नहीं आ रही, सुबह टाइम नींद आई। और उसके बाद मैंने अपनी सीट के पर्दे अर्दे लगाए, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अभी सुबह उठी हूँ और नीचे वाली सीट पे आई थी, मैं देख रही थी कि मुझे कोई सीट खाली मिल जाए, लेकिन सामने ही मेरे सीट खाली थी। तो बस उठ के अभी आती जा रही हूँ और बाहर का व्यू देखने, क्योंकि ऊपर तो लाइट बंद कर लो और पर्दे बंद कर लो तो कुछ पता ही नहीं चलता है ऊपर की सीट में। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, मेरा हुलिया देखो कैसा हो गया। ट्रेन में लोग बैठे रहते हैं फिर भी थक जाते हैं, चेहरा उनका बताने लगता है कि ये थक गए।
अभी सो के उठी हूँ। वैसे सो ही कहाँ हूँ, सही से उठते ही रहते हैं ज़्यादातर। और बस अभी ना अब जाके मुझे एक नीचे की सीट खाली मिली है, इतनी देर खाली रहती है, आधा एक घंटा ही के लिए मिल जाए नीचे। ऊपर क्या है कि ऊपर ऑप्शन नहीं रहता कुछ भी कि अब फ़ोन चलाते रहो या बैठे रहो, लेट जाओ। लेटे लेटे तो कमर अच्छी है। ये सीट अभी मुझे खाली मिली है तो मैं हाँ आ गई हूँ। जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक यहीं बैठी हूँ। थोड़ा क्या है कि यहाँ से बाहर का सीन देखने में टाइम पास होता है। वैसे तो कई लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं अभी बता नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ये किसी के लिए सरप्राइज रखना था, लेकिन नहीं रख पाई क्योंकि ट्रेन की वजह से ट्रेन इतना लेट लपेट हो जाती है। हाँ चलिए आगे आपको वीडियो में उन्होंने वही रख दी, वो मेरी सीट थी। ये दादी मैं इनके बारे में आपको बताने दूसरी सीट पर रख दी। स्वभाव इतना अच्छा था, जो कोई नहीं मिल गई थी, वहीं जा रही है जहाँ मुझे जाना था। सच में इनको देख के मुझे अपनी नानी की याद आ रही थी। मतलब कि हर चीज़ में, खाने पीने में इनका स्वभाव ऐसा था। एक लोग होते हैं कि दूसरे सफ़र के कहाँ के लोग हैं, अलग मतलब कि दूर बैठो, बिल्कुल भी अलग इनका स्वभाव था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे कंटिन्यू इसके आगे के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।